सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा जहां जहां जा रही है वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में देर शाम हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गांव ब्राह्मण माजरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये यात्रा सभी देशवासियों के भलाई के लिए निकाली गई है, ताकि कोई भी देश का नागरिक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई। आपको बता दें कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अम्बाला के गांव ब्राह्मण माजरा में पहुंची, जहां प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा उनके घर पर ही मिले, इसलिए सरकार लोगों के घर तक ही पहुंच रही है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को शपथ भी दिलाई। वहीं इस यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो सब महिलाओं को बताती है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी जागरूक है और आंगनबाड़ी केंद्र में आकर खुद पूछती रहती हैं कि क्या कोई सरकारी योजना आई है। वहीं उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को खान पान के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। लोग बहुत उत्साहित हैं। खेल खेल के माध्यम से शिक्षा तो दी ही जाती है और पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस गांव के सरपंच प्रवीण कुमार जी, उपस्थित देवियों में सब्जी वाले आते हैं, फल वाले आते हैं, कहते हैं आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। उसी तरह से आज सरकार आपके द्वार पर आई है। ओल्ड एज पेंशन लगवा लो, विकलांग पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड बनवा लो, या जो भी प्रदेश सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सबको सिलेंडर मिलता है, और आयुष्मान भारत योजना तो कमाल की योजना है। इसमें जिसका कार्ड बन जाता है वो साल में 5 लाख रुपए का किसी भी अस्पताल से जाकर इलाज करवा सकता है। ऐसी योजना सारे विश्व में नहीं, और हरियाणा ने तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर बनाई है। केंद्र की जो योजना है वो 1,20,000 से कम आय वालों के लिए है। हरियाणा ने जो योजना बनाई है 1,80,000 से कम आय वालों के लिए बनाई है, और जिनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है और 3 लाख से कम है वो भी ये कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको साल के 1,500 रुपए जमा करवाने हैं। 1,500 रुपए जमा कराकर वो भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं, और उनका परिवार 5 लाख रुपए तक की कोई भी बीमारी होने पर किसी भी अस्पताल से, हिंदुस्तान में किसी भी अस्पताल से, वो आयुष्मान भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए अस्पताल, वो अपना इलाज करवा सकते। आज जो ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो मोदी जी ने चलाई है, इसमें हम अपने स्टॉल के साथ यहाँ जैसे बैठे हैं, इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें एसएचजी से जुड़ने के बाद महिलाओं ने अपना जो एक रोजगार का कार्य किया है, उसमें हमें आरसीटी पीएनबी की तरफ से
ये गांव में ट्रेनिंग दी जाती थी लेडीज को। उसके माध्यम से लेडीज अपना रोजगार घर बैठे ही स्टार्ट कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। निष्ठा ग्राम संगठन से संबंध रखती हूँ सर। मैंने ग्रुप से जुड़ के सीएससी की ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेके सर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद सर मुझे आईडी वगैरह मिली सर। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ये सीएससी का, और सब मैं अब मेरे पास सारी आईडीज है, मैं हर काम कर सकती हूँ सर। सर ये बहुत अच्छी वो है सर स्कीम। मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें चलाई हैं सर। और मतलब मोदी जी ने ना एक तरह से लोगों के लिए अलग अलग वो बिजनेस शुरू कर दिया है सर।